Hello everyone, this is Shweta Mishra. Welcome to शिवाय कोचिंग क्लासेस एंड कैरियर एकेडमी। आज है फ्रेंड्स हिंदी की रिवीजन क्लास। ये क्वेश्चंस मैं प्रीवियस क्लास में सारे करा चुकी हूँ। आज है रिवीजन क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार हैं, आपको बताना है तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं। महादेवी वर्मा हैं, केशवदास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं या डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? राइट आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तुलसीदास के रचनाकार कौन हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। यह निराला द्वारा रचित लंबी कविता है। यह निराला कृत रचनाओं में सर्वाधिक कठिन मानी जाती है। निराला द्वारा अन्य रचनाएं हैं जैसे अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अरिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, काकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? मनु भंडारी, प्रभा खेतान, सुषुम वेदी, उषा प्रियंवदा। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? यह आत्मकथा है प्रभा खेतान की। अन्या से अनन्या आत्मकथा प्रभा खेतान की है। यह आत्मकथा जीवन के अनछुए पहलुओं को बेबाकी के साथ प्रकट करती है। इसका प्रकाशन वर्ष 2007 है। अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? कबीरदास, कबीर का है, दादू का है, नानक का है, रैदास का है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? यह वाक्य है रैदास का। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति संत काव्यधारा के प्रमुख कवि रैदास द्वारा रचित है। रैदास द्वारा रचित 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं। रैदास आकाश धर्मा गुरु रामानंद के शिष्य थे। यह प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवयित्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? रैदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? त्रिकुटी, खेत, प्रभु, नाथ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? राइट आंसर है खेत। खेत तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप क्षेत्र होता है। शेष शब्द प्रभु, नाथ, त्रिकुटी तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धराम, लाश, औरत, पतलून। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? राइट आंसर है धड़ाम। धड़ाम शब्द देशज है। लाश तुर्की, औरत अरबी और पतलून अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। कुछ महत्वपूर्ण देशज शब्द हैं खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, जूता इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? धड़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना, मिथ्याडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना।
छछूंदर के सर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना छछूंदर के सर पर चमेली के तेल का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप बीती शब्द में समास है कर्मधारय, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास। आपको बताना आप बीती शब्द में समास है कौन सा समास है। कर्मधारय होगा, द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आप बीती शब्द में तत्पुरुष समास है। आप बीती शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास है। आप पर बीती इसका समास विग्रह है। तत्पुरुष समास का उत्तर पद प्रधान एवं पूर्व पद गौण होता है। तत्पुरुष समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। राइट, आप बीती शब्द में समास है तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, संबंध कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है में अधिकरण कारक है। घोंसले में चिड़िया है में अधिकरण कारक है। संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार की सूचना प्राप्त हो अधिकरण कारक कहलाता है। हिंदी में मुख्यतः 8 तथा संस्कृत में 6 कारक होते हैं। अधिकरण कारक का परिसर्ग में एवं पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्यांश, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने भी बात प्रचलित हैं वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद के सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समय को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर बताइए, संसार के सारे बात सीमित है राजनीतिक क्षेत्र तक, सांप्रदायिक क्षेत्र तक, आत्मा तक या धर्म तक। राइट आंसर है संसार के सारे वाद सीमित है राजनीतिक क्षेत्र तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, जनसेवा और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को, राजनीतिक आध्यात्म और सांप्रदायिकता को। राइट आंसर है फ्रेंड्स, उपयुक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार बताया गया है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है। कनुप्रिया के रचनाकार बताने। धर्मवीर भारती हैं, रांगिया राघव हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, नागार्जुन हैं। कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। यह काव्य विधा की रचना है। धर्म भारती की अन्य काव्य रचना है ठंडा लोहा, अंधायुग, सातगीतवश, देशांतर। शेष दिए गए साहित्यकारों की काव्य कृतियाँ हैं। रांगिया राघव की कृतियाँ हैं अजय खंडर है, मेधावी है, पांचाली है, पिघलते पत्थर है, राह के दीपक हैं। भगवती चरण वर्मा की कृतियाँ हैं मधुकण है, प्रेम संगीत है, मानव है, एक दिन है। नागार्जुन की
कृतियाँ हैं, युगधारा है, सतरंगे पंखों वाली है, प्यासी पथराई आँखें, भस्मांकुर, तालाब की मछलियाँ, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लुप्त स्वर कौन सा है? प्लुप्त स्वर आपको बताना है। प्लुप्त स्वर है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य, नियोजन। प्रयोजन का समानार्थी नहीं है नियोजन, जबकि लक्ष्य, हेतु, उद्देश्य प्रयोजन के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द होगा सरल होगा, त्रिकोण होगा, वक्र होगा, सीधा होगा। ऋजु का विलोम शब्द है वक्र। सीधा, सरल ऋजु के समानार्थी शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विश्लेषण का निर्देश अशुद्ध है? 28 अपूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, 26 पूर्णांक बोधक है। राइट आंसर है वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। विशेषण अशुद्ध निर्देश है, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। वह जो होता है वह सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला वाक्य में निजवाचक सर्वनाम के भेद का बोध होता है। निजवाचक सर्वनाम कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। नंबर फर्स्ट, पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निजवाचक सर्वनाम, थर्ड निश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिफ्थ प्रश्नवाचक सर्वनाम, सिक्स होता है संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चील, संतान, कड़ी, सरसों। आपको बताना यह क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है और आयोग ने जो इसका आंसर माना है वह माना है संतान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्धन की पंक्ति कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की, चपला चमके घन बीच जगे छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, न्यौछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं ललायन बोली की। इस पद में कौन सा रस है? करुण रस है, वात्सल्य रस है, करुण रस है, वात्सल्य रस है, श्रृंगार रस है या शांत रस है? इसमें है, इस पद में है फ्रेंड्स वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव जो होता है वह होता है वात्सल्यता अथवा संतान विषय कृति। उक्त पंक्ति में राम के बाल्य स्वरूप का वर्णन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्त पद किस कवि का है? जायसी का है, सूरदास का है, तुलसी का है, कबीरदास का है? उक्त पद है फ्रेंड्स तुलसीदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थान उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? शा मूर्धन्य, सा दंत्य, चा कंठ्य, शा तालव्य। शुद्ध पूछा है, उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत्य।
सादंत्य। सादंत उच्चारण की दृष्टि से शुद्ध विकल्प है। कंठ वर्ण होता है छोटा बड़ा का वर्ग हा और विसर्ग। तालव्य वर्ण होता है छोटी बड़ी चा वर्ग शा शलजम या यज्ञ। मूर्धन्य वर्ण होता है ऋषि टा वर्ग रारथ शा षटकोण और दंत्य वर्ण होता है तार वर्ग लालट्टू सा सपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छा संयुक्त व्यंजन है। विसर्ग कंठ्यवर्ण है। इसका राइट आंसर है ए। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। अन्य जो कथन है बी सी डी ये शुद्ध है। छा संयुक्त व्यंजन है। छा बनता है का और शा षटकोण के योग से बनता है। ज्ञा जा और वा खाली के योग से बना है परंतु इसका उच्चारण अन्य दोनों से भिन्न होता है और विसर्ग कंठवर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प शुद्ध है। पुल्लिंग है कर्ता है बहुवचन है एक वचन है। अशुद्ध पूछा है फ्रेंड्स कौन सा विकल्प अशुद्ध है। इसका राइट आंसर होगा बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन राम आम खाता है में वाक्य में कौन सा रूप है। कर्मवाच्य है भाववाच्य है उभयवाच्य है या कृत्यवाच्य है। राम आम खाता है में कौन सा रूप है। इसका राइट आंसर है राम आम खाता है में इसमें है कृत्यवाच्य। राम आम खाता है में वाच्य में कौन सा रूप है कृत्यवाच्य है। वाक्य में जब कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार हो उसे कृत्यवाच्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गई न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है। उपमा रूपक उत्प्रेक्षा श्लेष। रहीमन पानी राखिए में कौन सा अलंकार है आपको बताना है। इसमें है फ्रेंड्स श्लेष अलंकार। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गई न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में श्लेष अलंकार है। यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। मोती के लिए चमक मनुष्य के लिए सम्मान तथा चूने के लिए जल। श्लेष अलंकार में एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। अंगना चांद आँख अंक। अंगना शुद्ध शब्द है राइट। जबकि चांद और आँख पे चंद्र बिंदी होगी और अंक पे एक बिंदी होगी ना कि चंद्र बिंदी होगी। अंगना शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अंगना का अर्थ स्त्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। डी ऑप्शन इज राइट सनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है भाषिक नियमों पर समय व अवधि पर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। समस्याओं की पहचान को निदान भी कहते हैं। उपचारात्मक शिक्षण में कारणों की पहचान करके उनके समाधान द्वारा शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कैसा लगा आज आपको आज का सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज का सेशन अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।